नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय संजय ने आगे कहा। महाराज धृतराष्ट्र भीष्म जी ने आगे कहा। दुर्योधन, तब मैंने रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से कहा, मुने, आप पृथ्वी पर खड़े हैं, अतः मैं रथ पर चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर चढ़ जाइए और कवच धारण कर लीजिए। परशुराम जी ने मुस्कुराकर कहा, भीष्म, पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद घोड़े हैं, वायु सारथी है और वेद माता गायत्री, सावित्री एवं सरस्वती कवच हैं। उनके द्वारा अपने शरीर को सुरक्षित करके ही मैं युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर परशुराम जी ने भीषण बाण वर्षा करके मुझे सब ओर से ढक दिया। उसी समय मैंने देखा कि वे रथ पे चढ़ चुके हैं। उसे उन्होंने मन से ही प्रकट किया था। वो बड़ा ही विचित्र और नगर के समान विशाल था। उसमें सब प्रकार के उत्तम उत्तम अस्त्र शस्त्र रखे थे और दिव्य अश्व जुते हुए थे। उनके शरीर पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्हों से सुशोभित कवच था। हाथ में धनुष सुशोभित था और पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। उनके सारथी का काम उनका प्रिय सखा अकृत व्रण कर रहा था। वे मुझे हर्षित करते हुए युद्ध के लिए पुकार रहे थे। इतने में ही उन्होंने मेरे ऊपर 3 बाण छोड़े। मैंने उसी समय अश्वों को रुकवा दिया और धनुष को नीचे रख रथ से उतरकर पैदल ही उनके पास गया तथा उनका सत्कार करने के लिए विधिवत प्रणाम करके कहा, मुनिवर, आप मेरे गुरु हैं। अब मुझे आपके साथ युद्ध करना होगा, अतः आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विजय हो। तब परशुराम जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, सफलता चाहने वाले पुरुषों को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार न आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। अब तुम सावधानी के साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें जय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें जीतने के लिए ही आया हूँ। जाओ, अब युद्ध करो। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। दुर्योधन, तब मैंने उन्हें पुनः प्रणाम किया और रथ पर चढ़कर शंख बजाया। उसके पश्चात हम दोनों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। उस युद्ध में परशुराम जी ने मेरे ऊपर 169 बाण छोड़े। तब मैंने भाले की जाति का एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उनके धनुष का किनारा काट गिराया और 100 बाण छोड़कर उनके शरीर को बींध दिया। उससे वे पीड़ित होकर अचेत से हो गए। इससे मुझे बड़ी दया आई और मैंने धैर्य धारण करके कहा, युद्ध और क्षात्र धर्म को धिक्कार है। उसके पश्चात मैंने उन पर और बाण नहीं छोड़े। इतने में ही दिन ढलने पर सूर्यदेव पृथ्वी को संतप्त करके अस्ताचल की ओर चले गए और हमारा युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर पुनः युद्ध आरंभ हुआ। प्रतापी परशुराम जी मेरे ऊपर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे, किंतु मैंने अपने साधारण अस्त्रों से ही उन्हें रोक दिया। तदुपरांत मैंने परशुराम जी पर वायव्यास्त्र छोड़ा, पर उन्होंने उसे गुह्यकास्त्र से काट दिया। उसके पश्चात मैंने अभिमंत्रित करके आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उसे भगवान परशुराम जी ने वरुणास्त्र से रोक दिया। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्य अस्त्रों को रोकता रहा और शत्रु दमन परशुराम जी मेरे दिव्य अस्त्रों को विफल करते रहे। तब उन्होंने क्रोध में भरकर मेरी छाती में बाण मारे। उससे मैं रथ पर गिर गया। उस समय मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारथी रणभूमि से मुझे अलग ले गया। चेत होने पर जब मुझे सब बातों का पता लगा तो मैंने सारथी से कहा, सारथे, अब मैं तैयार हूं, तू मुझे परशुराम जी के पास ले चल। बस सारथी तुरंत ही मुझे लेकर चल दिया और कुछ ही देर में मैं परशुराम जी के सामने पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने उनका अंत करने के विचार से एक चमचमाता हुआ काल के समान कराल बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी अचेत होकर रणभूमि में गिर गए। इससे सब लोग घबराकर हाहाकार करने लगे।
मूर्छा टूटने पर वे खड़े हो गए और अपने धनुष पर बाण चढ़ा बड़ी विह्वलता से कहने लगे, भीष्म खड़ा तो रह, अब मैं तुझे नष्ट किए देता हूं। धनुष से छूटने पर वह बाण मेरे दाएं कंधे में लगा। उसके प्रहार से मैं झोंके खाते हुए वृक्ष के समान बड़ा ही विकल हो गया। तत्पश्चात मैं भी बड़ी फुर्ती से बाण बरसाने लगा, किंतु वे बाण अंतरिक्ष में ही रह गए। इस प्रकार मेरे और परशुराम जी के बाणों ने आकाश को ऐसा ढक दिया कि पृथ्वी पर सूर्य का ताप पड़ना बंद हो गया और वायु की गति रुक गई। इस प्रकार असंख्य बाण पृथ्वी पर गिरने लगे। परशुराम जी ने क्रोध में भरकर मुझ पर असंख्य बाण छोड़े और मैंने अपने सर्प के समान बाणों से उन्हें काट काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी प्रकार अगले दिन भी हमारा घोर संग्राम होता रहा। परशुराम जी बड़े शूरवीर और दिव्य अस्त्रों के पारदर्शी थे। वे प्रतिदिन मेरे ऊपर दिव्य अस्त्रों का ही प्रयोग करते, किंतु मैं अपने प्राणों को भी दांव पर लगाकर उनके अस्त्रों को उनके विरोधी अस्त्रों से नष्ट कर देता था। इस प्रकार जब मैंने अस्त्रों से ही उनके अनेक दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया तो वे बड़े ही कुपित हुए और प्राणपण से मेरे साथ युद्ध करने लगे। दिन भर बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। आकाश में धूल भरी हुई थी और उसी के ओट में भगवान भास्कर अस्त भी हो गए। संसार में निशा देवी का राज्य हो गया। सुखप्रद शीतल पवन चलने लगा। बस हमारा युद्ध भी रुक गया। दुर्योधन इसी प्रकार 23 दिन तक हमारा संग्राम होता रहा। प्रतिदिन प्रातः काल हमारा युद्ध आरंभ होता और सायंकाल होने पर रुक जाता। 23वें दिन मैं ब्राह्मण, पितर और देवता आदि को नमस्कार कर एकांत में शैया पर पड़ा पड़ा विचारने लगा कि परशुराम जी से मेरा भीषण युद्ध होते आज बहुत दिन बीत गए। परशुराम जी बड़े ही पराक्रमी हैं, संभवतः उन्हें मैं युद्ध में नहीं जीत सकता। यदि उन्हें जीतना मेरे लिए संभव हो तो आज रात्रि में देवता लोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे। दुर्योधन इस प्रकार प्रार्थना कर मैं दाईं करवट सो गया। स्वप्न में मुझे 8 ब्राह्मणों ने दर्शन दिया और चारों ओर से घेर कर कहा, भीष्म तुम खड़े हो जाओ, भयभीत मत हो, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे क्योंकि तुम हमारे अपने ही शरीर हो। परशुराम तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार नहीं जीत सकते। देखो ये प्रस्वाप नामक अस्त्र है, इसके देवता प्रजापति हैं। इसका प्रयोग तुम स्वयं ही जान जाओगे क्योंकि अपनी पूर्व देह में तुम्हें इसका ज्ञान था। इसे परशुराम जी अथवा पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता। तुम इसे स्मरण करो और इसी का प्रयोग करो। ये स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा। इससे परशुराम जी की मृत्यु भी नहीं होगी, अतः तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस अस्त्र की पीड़ा से वे अचेत होकर सो जाएंगे। इस प्रकार उन्हें परास्त करके तुम संबोधनास्त्र से उन्हें पुनः जगा देना। बस अब प्रातः उठकर तुम ऐसा ही करो। मृत और सोए हुए पुरुष को तो हम समान ही समझते हैं। परशुराम जी की मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती, अतः उनका सो जाना ही मृत्यु के समान है। दुर्योधन ऐसा कहकर वे 8 ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उन 8 के समान रूप थे और सभी बड़े तेजस्वी थे। रात्रि बीतने पर मैं जगा। उस समय उस स्वप्न का स्मरण होने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ी ही देर में हमारा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। परशुराम जी मेरे ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे और मैं अपने बाण समूह से उसे रोकता रहा। इतने में ही उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर एक काल के समान कराल बाण छोड़ा। वो सर्प के समान सनसनाता हुआ बाण मेरी छाती में लगा। उससे मैं रक्त रंजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। चेत होने पर मैंने एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। वह उन विप्रवर की छाती में जाकर लगी। उससे वे तिलमिला उठे और कष्ट से कांपने लगे। सावधान होने पर उन्होंने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसे नष्ट करने के लिए मैंने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। उसने प्रज्वलित होकर प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित कर दिया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र बीच में ही टकरा गए। उससे आकाश में बड़ा भारी तेज प्रकट हो गया। उसकी ज्वाला से सभी प्राणी विकल हो गए तथा उनके तेज से संतप्त होकर ऋषि मुनि, गंधर्व और देवताओं को भी बड़ी पीड़ा होने लगी। पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। आकाश में आग लग गई, 10 दिशाओं में धुआं भर गया तथा देवता, असुर और राक्षस हाहाकार करने लगे।
उसी समय मेरा विचार प्रस्वापास्त्र छोड़ने का हुआ और संकल्प करते ही वह मेरे मन में प्रकट हो गया। उसे छोड़ने के लिए उठाते हुए ही आकाश में बड़ा कोलाहल होने लगा और नारद जी ने मुझसे कहा, कुरुनंदन, देखो, आकाश में खड़े ये देवता लोग तुम्हें रोकते हुए कह रहे हैं कि तुम प्रस्वापास्त्र का प्रयोग मत करो। परशुराम जी तपस्वी, ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन, उसी समय मुझे आकाश में वे 8 ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे से कहा, भरत श्रेष्ठ, जैसा नारद जी कह रहे हैं वैसा ही करो। इनका कथन लोगों के लिए बड़ा कल्याणकारी है। दुर्योधन, तब मैंने उस महान अस्त्र को धनुष से उतार दिया और विधिवत ब्रह्मास्त्र को ही प्रकट किया। मैंने प्रस्वापास्त्र को उतार दिया है, ये देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और सहसा कह उठे कि मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, भीष्म ने मुझे परास्त कर दिया है। इतने में ही उन्हें अपने पिता जमदग्नि जी और माननीय पितामह दिखाई दिए। वे कहने लगे, भाई, अब ऐसा साहस पुनः कभी मत करना। युद्ध करना क्षत्रियों का तो कुल धर्म है। ब्राह्मणों का परम धन तो स्वाध्याय और व्रतचर्या ही है। भीष्म के साथ इतना युद्ध करना ही बहुत है। अधिक हठ करने से तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा। अतः अब तुम रणभूमि से हट जाओ। इस धनुष को त्याग कर घोर तपस्या करो। देखो, इस समय भीष्म को भी देवताओं ने ही रोक दिया है। दुर्योधन, फिर उन्होंने बार बार मुझसे भी कहा, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ युद्ध मत करो। संग्राम में परशुराम को परास्त करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। दुर्योधन, पितरों की बात सुनकर परशुराम जी ने कहा, मेरा यह नियम है, मैं युद्ध में पीठ कभी नहीं दिखा सकता। पहले भी मैंने कभी संग्राम में पीठ नहीं दिखाई। हाँ, यदि भीष्म की इच्छा हो तो वह भले ही रणभूमि को छोड़ दे। दुर्योधन, तब वे ऋचिक आदि मुनिगण नारद जी के साथ मेरे पास आए और कहने लगे, तात, तुम ब्राह्मण परशुराम का मान रखो और युद्ध बंद कर दो। दुर्योधन, तब मैंने क्षात्र धर्म का विचार करके उनसे कहा, मुनिगण, मेरा यह नियम है कि पीठ पर बाणों की बौछार सहते हुए युद्ध से कभी मुख नहीं मोड़ सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि लोभ से, कृपणता से, भय से या धन के लोभ से मैं अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करूंगा। दुर्योधन, उस समय नारद आदि मुनिगण और मेरी माता भागीरथी भी रणभूमि में विद्यमान थीं। मैं उसी प्रकार धनुष चढ़ाए युद्ध का दृढ़ निश्चय किए खड़ा रहा। तब उन सब ने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय ऐसा विनय शून्य नहीं होना चाहिए। अतः अब तुम शांत हो जाओ, युद्ध करना बंद करो। न तो भीष्म का तुम्हारे हाथ से मारा जाना उचित है, न भीष्म को ही तुम्हारा वध करना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने परशुराम जी से शस्त्र रखवा दिए। इतने में ही मुझे वे 8 ब्रह्मवादी पुनः दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहो, तुम परशुराम जी के पास जाओ और लोक का मंगल करो। दुर्योधन, मैंने देखा कि परशुराम जी युद्ध से हट गए हैं, तो मैंने लोक कल्याण के लिए पितृगण की बात मान ली। परशुराम जी बहुत आहत हो गए थे। मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मुस्कुराकर बड़े प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, भीष्म, इस श्लोक में तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय नहीं है। इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब तुम जाओ। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।